दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत सारी चारों तरफ हमारे पास में है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको लगता है कि सच हैं, बट वो सच नहीं है। जी हां, हम बस्ट करने वाले हैं कुछ टॉप कॉमन मिथ्स अराउंड स्मार्टफोन्स एंड टेक्नोलॉजी इन जनरल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरुआत करते ना सब लोग को बताता हूँ कि ये मैंने पहले ही बात करी है और अक्सर मैं करता रहता हूँ कि भाई क्या बिलीव करने वाली बातें हैं और क्या नहीं है। बट देन अगेन वीडियो बार बार बनाने का मतलब यही होता है कि भाई आप अच्छे से समझ जाओ, और अगर आप आज तक इनको सच मानते हुए आ रहे थे तो आपको पता है कि अब किन बातों को आपको सच नहीं मानना है। तो ये सबसे पहली जो मिथ है वो है कैमराज को लेके। आप मोबाइल फोन के कैमरास की बात कर लो तो भी वैलिड है, आप डीएसएलआर एंड प्रोफेशनल कैमरास की बात कर लो तो भी वैलिड है। एक जो मिथ है वो ये कि ज़्यादा मेगापिक्सल्स का कैमरा मतलब ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी। ये ना एक्चुअली जैसे जब कैमरा दोस्तों डेवलप हो रहे थे उस टाइम पे डेवलप हुई ये मिथ कि भाई अभी ये कैमरा आया 2 मेगापिक्सल का, अब अगले साल मान लो फोन में कैमरा आ गया 5 मेगापिक्सल का। तो यार देखो, ऑफकोर्स जो 5 मेगापिक्सल वाला कैमरा था उसकी क्वालिटी उस टाइम पे 2 वाले से बढ़िया हुआ करती थी। तो हमने कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा सिस्टम बना लिया कि ज़्यादा मेगापिक्सल मतलब ज़्यादा बढ़िया कैमरा होगा। लेकिन दोस्तों ये आज की डेट में बिल्कुल भी सच नहीं है। बिकॉज देखो, मेगापिक्सल तो सिर्फ एक रेजोल्यूशन की बात हो गई है ना, बट भाई सेंसर का साइज़ क्या है, ऑप्टिक्स क्या है, और ओवरऑल जो प्रोसेसिंग है वो कैसे हो रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, एआई का क्या रोल है। फॉर एग्जांपल आज तो एआई का भी रोल आ गया कैमरा में, तो वो मिलके इमेज क्वालिटी को दोस्तों बनाती है। आप सिर्फ मेगापिक्सल काउंट करके और मेगापिक्सल बता के भैया इस फोन का कैमरा 108 मेगापिक्सल का है और इसका 50 का है तो 108 वाला बढ़िया होगा, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। तो मिथ ही है, मतलब मेगापिक्सल को काउंट ना करें, बाकी पैरामीटर्स को भी देखें टू इंश्योर कि भाई क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया किसकी होगी। तो इसी से ना मिलती जुलती एक और मिथ दिमाग में आई लगा, वो बता देता हूँ। मोबाइल फोन में आप देख रहे हो कितने डंडे आ रहे हैं, वो याद है पुराने नोकिया फोन्स में जहाँ पे एक तरफ डंडे बैटरी के एक तरफ डंडे नेटवर्क के। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, देखो डंडे आ रहे हैं भैया 4-5, तो मतलब तगड़ा वाला हमको जो है वो मिलने वाला है 4G का मज़ा और 5G का मज़ा। तो गाइज़ ये भी जो है ये मिथ है। जो आपको बार्स दिखती हैं आपके नेटवर्क वाले, उसमें डज नॉट मीन कि आपको अच्छी स्पीड मिल जाएगी, आपको अच्छा डेटा मिल जाएगा। बिकॉज ये बार केवल सिग्नल स्ट्रेंथ को बताती है कि भाई आप टावर के कितना नज़दीक हो। बट देन अगेन अगर वो बिजी एरिया है जहाँ पे एक साथ कई यूजर्स उसको कंज्यूम कर रहे हैं और काफ़ी बिजी वो स्पेस है, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो बेकार रहेगा। हो सकता है आप कहीं गांव में हो और छत पे अपने बैठे हो, आपको डंडे केवल 2 ही आ रहे हो चाहे, बट यू माइट गेट अमेजिंग स्पीड्स बिकॉज वहाँ पे शायद लोग बहुत कम है उस एरिया में। तो ये मिथ है, इससे बचना चाहिए आपको। दोस्तों एक और जो मिथ है वो ये कि भाई देखो, अगर आपको अपने फ़ोन को एकदम बिल्कुल सही रखना है ना बैटरी को, तो बस रात भर बिल्कुल चार्ज मत करो, 80% होते ही निकाल दो और ये सब। देखो यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग ठीक है, आप ध्यान रखोगे अपने फ़ोन की बैटरी का थोड़ा सा ज़्यादा तो थोड़ा सा आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 80% से ऊपर अगर चार्ज हो गई तो बैटरी ख़राब हो जाएगी, और रात भर अगर आपने चार्ज लगा ले तो पता नहीं मतलब आपके फ़ोन की बैटरी तो 10 दिन में पूरी मतलब ख़त्म। ऐसा नहीं है गाइस, बिकॉज मोबाइल फ़ोन असल में बहुत स्मार्ट हैं और मतलब इनको पता है, मतलब आप रात भर लगा के रखो, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रिकल चार्जिंग हो जाती है यहाँ पे, एट द एंड जाके सप्लाई कट ऑफ हो जाती है बहुत केसेस में कई बार। तो मतलब देयर आर सिस्टम्स बिल्ट इन टू इंश्योर कि आपकी बैटरी सही सलामत रहे फॉर एटलीस्ट द पीरियड ऑफ टाइम जब तक आप उस फोन को यूज कर रहे हैं, विच इज 2 साल 3 साल 4 साल। मतलब आप एकदम इसको ऐसा मत समझ लो कि 80% बस चार्ज करना है और ऊपर किया तो बैटरी में नुकसान और रात भर लगा दिया तो भैया बहुत ज़्यादा नुकसान। इट इज़ अगेन अ मिथ। और इनफैक्ट चार्जिंग जुड़ी हुई एक और मिथ दिमाग में आती है, वो ये है कि अगर फास्ट चार्ज करना है, फ़ोन को थोड़ा तेज़ी से चार्ज करना है, तो एयरप्लेन मोड को ऑन कर दो और फिर लगाओ चार्ज में, तो बैटरी फास्ट चार्ज होगी। ये कई बार लोग सुन लेते हैं और फिर इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यार देखो, टेक्निकली तो ये बात सच है, लेकिन ज़्यादा कुछ असर पड़ता नहीं है। बिकॉज एयरप्लेन मोड क्या करता है, आपके फ़ोन के रेडियोज़ को बंद कर देता है टेक्निकली। आपका जो सिस्टम है जहाँ पे आप वाईफाई ब्लूटूथ भी आजकल तो बंद नहीं होते हैं, केवल आपका जो मोबाइल नेटवर्क है उसको डिसेबल करता है। तो कुछ मिली एम्पियर्स शायद आप बचा लोगे, और चार्जिंग स्पीड टेक्निकली थोड़ी सी मतलब जो है वो तेज़ आपको फील हो जाएगी, बिकॉज फ़ोन कम बैटरी खर्च कर रहा है थोड़ी सी, बस इतना ही फ़र्क है। बट अगेन नॉट वर्थ इट भाई, हो सकता है 1-2 मिनट का फ़र्क पड़ेगा, दैट्स अबाउट इट। तो क्यों एयरप्लेन मोड को ऑन करना है, आपका फ़ोन भैया कनेक्टेड रखो, चार्ज में लगा रहे हो, कोई टेंशन नहीं है।
दोस्तों अगली एक मिथ निकल के आती है, और मिथ क्या, कई लोग इस बात को बिलीव कर लेते हैं कि देखो भैया एंड्रॉयड फ़ोन है तो मतलब हैंग होगा ही होगा, और अगर एप्पल का फ़ोन है तो मतलब हैंग होने का कोई चांस ही नहीं है। तो गाइस देखो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। दोनों ही बातें गलत हैं। मतलब मैं बोलूँ कि एंड्रॉयड फ़ोन हैंग होते हैं तो वो भी गलत, क्योंकि देर आर सम फोन्स एंड देर आर टाइम्स जहाँ पे फ़ोन आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्टेबल परफॉर्मेंस आपको मिल रही है एंड्रॉयड के अंदर। और मैं अगर बोलूँ कि आईफोन कभी हैंग होते ही नहीं है तो वो भी गलत, बिकॉज आईफोन भी फ्रीज होते हैं, यहाँ पे भी बग्स होती हैं। तो इट्स जस्ट दैट कि आपको ना फील, आईफोन्स यूजुअली स्मूथ होते हैं, जो इनके एनिमेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और यूजुअली आईफोन्स मतलब अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे फ्लैगशिप फोन्स हैं। एंड्रॉयड में क्योंकि कितने सारे तरह तरह के फोन्स आते हैं, भैया आप एक बजट फोन को देखोगे तो हो सकता है थोड़ा सा वो जर्की कई बार फील हो, लेकिन अगर आप एक एंड्रॉयड का फ्लैगशिप पिक करोगे तो यू डेफिनेटली हैव अ वेरी स्मूथ परफॉर्मेंस। और एप्पल के अंदर भी कई बार बग्स आ रहते हैं, और कई बार जो है वो आपको फोन ऐसा दिखता है कि यार अटक सा गया है, काम नहीं कर रहा ढंग से, या वॉट। तो ये चीज़ें दोस्तों होती हैं। मतलब ये आप समझ लो कि गलत बात है जो भी बोलता है कि भैया एप्पल कभी हैंग नहीं होता, या कोई बोलता है कि यार एंड्रॉयड तो हैंग होता रहता है। मतलब कोई बोले कि यार मर्सिडीज़ में तो झटके लगते ही नहीं है, ऐसा नहीं है ना कि नहीं लगते। और कोई बोले कि यार आप चल रहे हो अल्टो में तो भैया आप तो चल नहीं पाओगे ढंग से, अल्टो चलेगी अगर हाईवे पे तो वो भी एकदम क्लीन चलती है। मतलब यू गेट द एग्जांपल। तो ये सीन मोबाइल फोन्स के अंदर भी सच है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और जो है बड़ा मिथ निकल के आता है, वो ये कि भाई मोबाइल फ़ोन लिया है तो एंटीवायरस लगा लो, एंटीवायरस की ज़रूरत है। यार नहीं है भाई ज़रूरत एंटीवायरस की, कहीं पे भी, चाहे कोई फ्री में दे रहा हो, चाहे उसके कई लोग तो पैसे भी देते हैं, दिस दैट। तो प्लीज़ एंटीवायरस के चक्करों में मत पड़ना। आपके मॉडर्न स्मार्टफोन्स के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है एंटीवायरस की। आप ढंग से अपना फ़ोन को यूज़ कर लो। आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, और कौन सी फाइल्स डाउनलोड कर रहे हो, क्या एक्सेस कर रहे हो, कहाँ से कोई फाइल ले रहे हो किसी से, या मतलब ऑल दीज थिंग्स आपको पता है। एंटीवायरस प्लीज़, देयर इज़ नो नीड टू इंस्टॉल एंटीवायरस इन फ़ोन। नॉर्मल चीज़ें बढ़िया तरीके से काम करती हैं। इनफैक्ट एक और चीज़ जो बताया था बहुत बड़ी मिथ है, और मैंने अक्सर ना अंकल आंटी जो होते हैं ना, मतलब अंकल आंटी बोल रहा हूँ इन द सेंस कि जो 45, 50, 55, 60 की उम्र के जो लोग हैं वो अक्सर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एकदम शिद्दत से मानते हैं और अपने फ़ोन साथ में करके रखते हैं। आपने देखा होगा कई बार पीछे ना वो एक चिपका लेते हैं, एंटी रेडिएशन चिप, और उनको लगता है भैया रेडिएशन देखो फ़ोन में बहुत खतरा होता है, और ये चिप लगा ली है अब मेरा फ़ोन एकदम सही हो गया है। गाइस बहुत बड़ी मिथ है। वो चिप कुछ नहीं है, एक रबड़ का टुकड़ा है या प्लास्टिक का टुकड़ा है, उसके अंदर कुछ नहीं ऐसी चीज़ है जो भैया रेडिएशन को दबा दे और ये कर दे वो कर दे। ये सब पागल बनाने के धंधे हैं लोगों के। तो बहुत बड़ी मिथ है ये। अगर आपके घर में कोई ऐसा करता है तो प्लीज़ उनको बोलो कि ऐसा ना करो। ज़बरदस्ती अपने फ़ोन के पीछे आपने एक स्टिकर चिपका रखा है और आपको मन में शांति होकर बैठी है कि भैया कोई दिक्कत नहीं रेडिएशन की। तो येस, इट इज़ अगेन अ ह्यूज मिथ। वैसे एक और मिथ ये भी है कि फ़ोन अगर पानी में चला जाए तो क्या करना है, चावल के डब्बे के अंदर डाल देना है फ़ोन को और फ़ोन अपने आप ठीक हो जाएगा। ये भी एक मिथ है, पता नहीं शुरू कहाँ से हुई होगी, किसी ने तो फैला दी होगी इस खबर को। तो गलत बात है, चावल से कोई ऐसे मॉइस्चर वो नहीं है, उल्टा फ़ोन में नुकसान भी हो सकता है। तो अगर फ़ोन पानी में जाए तो भैया स्विच ऑफ कर दो, बैटरी अगर निकाल सकते हो तो निकाल लो और ले जाओ सर्विस सेंटर पे। फ़ोन को ऑन करने का ट्राई मत करो, कुछ और छिड़खानियाँ मत करो, और लेट द प्रोफेशनल हैंडल योर डिवाइस, बजाय कि ये कि आपने चावल के डब्बे में डाल दिया और फिर 2 दिन बाद निकाल के ऑन करने का ट्राई कर रहे हो। ये सब मिथ है दोस्तों, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक और बहुत बड़ी मिथ है दोस्तों, लास्ट में रखता हूँ इसको और फिर हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। ये मिथ वो है कि भैया ये कई लेजेंड्स के काम आएगी कि इनकॉग्निटो मोड अगर आपने लगा लिया है तो भैया फिर तो पूरी मेरी ब्राउजिंग प्राइवेट हो गई है। ना, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। इनकॉग्निटो मोड केवल लोकली आपके फ़ोन में कोई कुकीज़ वगैरह स्टोर नहीं होगी, हिस्ट्री स्टोर नहीं होगी, उसके लिए है। लेकिन जो आपकी आईएसपी है, अथॉरिटी को अगर पता लगाना हो कि आपने अपने फ़ोन में कहाँ क्या क्या ब्राउज़ किया है, दे डेफिनेटली हैव फुल डेटा। उनके पास में पूरा लॉग मेंटेन होता है। इट जस्ट कि आपके फ़ोन में हिस्ट्री स्टोर नहीं होगी, आपके फ़ोन में जो कुकीज़ वगैरह हैं वो स्टोर नहीं होती हैं। इनकॉग्निटो मोड का मतलब ये है। अगर आपको एक एक्स्ट्रा लेयर चाहिए प्रोटेक्शन की तो वीपीएन को यूज़ कर सकते हो या टॉर ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इनकॉग्निटो मोड में जाके अगर आपको लगता है कि भैया मैं बच गया हूँ, मैं पर्दे के पीछे हूँ, तो ना, वो केवल आपको पर्दा लग रहा है लेकिन सामने वाले के लिए वो कांच का दरवाज़ा है। तो इनकॉग्निटो मोड से भी कुछ नहीं होता। ये इट्स अ बिग मिथ। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। मतलब काफ़ी सारी मिथ्स कॉमन है, पता होता है कई बार कि तो सब बकवास चल रहा है, लेकिन येस अगेन मेरा काम है बात करके वीडियो में बताने का, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच जाए। और अगर आपको इनमें से किसी बात का अभी तक सच लगता था अपने अंदर मन में कि हाँ ये तो सच्चाई है,
तो यस, आपको पता लग गया कि सच नहीं है, ये सब मिथ्स वाली बातें हैं। आपके पास में अगर ऐसे कोई और चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं दुनिया को मालूम चल जाए कि क्या सच है और क्या नहीं, तो नीचे कमेंट करते हुए मन का दोस्तों लिखना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।